हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। लेकिन हम बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ऐसे आ रहे हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है कि इस तरह की आप लोग हमारे लिए सोच रखते हो। तो इससे ना हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है हमारे माइंड पे। और आप लोग पता है, ज़्यादा सोचने समझने से तबीयत हमारी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे या फिर कीर्ति को, किसी को भी इस तरह के कमेंट ना करें। मैं इन कमेंटों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और पढ़ पढ़ के मेरा जो है ना दिमाग सुन्न हो जाता है और बहुत ज़्यादा झंझनाहट उठ जाती है। अभी जो हाल ही में मैंने वीडियो डाली है, उस पर जो भी मैंने कीर्ति के बारे में बताया है, वो कोई भी बात मैंने अपने तरफ से नहीं बताया है। जो भी बात थी और जिस तरह से हमसे कीर्ति ने कही, वही बात बताई है। और क्यों बताई है, उसके पीछे भी आप लोगों के कमेंट है, जिसे पढ़कर मुझे ये बात बतानी पड़ी थी। और जो भैया की रोटी निकाली गई ना, खाना निकाला गया, तो उस पे कमेंट ज़रूर आता। जब आप लोग कीर्ति को नहीं देखते तो ज़रूर कहते कि कीर्ति का हक था और कीर्ति को करना था, इन्होंने बुलाया नहीं होगा, पूछना चाहिए था, या फिर कहा नहीं होगा। किसी तरह के भी कई तरह के सवाल आते हैं इस वीडियो पे। इसी वजह से मैंने ना ये बताया कि हमने कीर्ति को बुलाया था पर कीर्ति नहीं आई और उनको आना चाहिए था। मतलब इस तरह की बातें मैंने कही है। तो वो चीज़ आप लोगों को बुरी लग रही है, क्योंकि आप लोगों को लगता है मैंने कीर्ति की इसमें बुराई करी है और उन्हें सोशल मीडिया पे बदनाम करने की कोशिश करी है। और कीर्ति हमारे लिए कुछ नहीं, मतलब बुराई करती हमारी, और हमें हमेशा अच्छा बताती हैं। तो मैं बताऊं, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि वो हमारी बुराई करें, और ना ही मैंने इसमें कोई इनकी बुराई करी है। जो सच्चाई है वही बताई है। उन्होंने हमसे मना कर दिया तो वही बात बताई है। और रही बात फ़ोन की और फैसले की, तो ये एक दिन ना एक दिन आप लोगों को पता लगता ही कि कीर्ति ने क्या फ़ैसला लिया है और फ़ोन पे हमारी बात होती है कि नहीं होती है। क्योंकि आप लोग कमेंट्स में मेरे से पूछते रहते हो कि कीर्ति कैसी है, कीर्ति की हालत कैसी है, आप ध्यान रखना। तो इसी वजह से मैंने ये सारी बातें मैंने बताई थी आप लोगों से कि कीर्ति नहीं आई, उनको आना चाहिए था। ठीक है। तो इससे पहले जो मेरे पास कमेंट आया था ना, जब हम मामा जी के घर गए थे, तो वहाँ पे हम कीर्ति को लेकर नहीं लेकर गए थे इसलिए क्योंकि कीर्ति यहाँ पे नहीं थी। और फिर उसके बाद उसमें यही कमेंट था, जब आप लोगों ने वहाँ पे हमारे साथ कीर्ति को नहीं देखा, कि इन्होंने कीर्ति को मतलब कीर्ति के जाने के बाद गए हैं और ये ना कीर्ति को बुलाना नहीं चाहते, कीर्ति को भेज दिया है। मतलब इस तरह के कमेंट थे। तो इसी वजह से मैंने इस वाली वीडियो में मैंने कीर्ति के बारे में बताया कि कीर्ति ने फैसला ले लिया है। ठीक है। और सच संवर के मेरा जाना, वो भी आप लोगों को बुरा लगा। अरे मैंने कौन सा ज़्यादा मेकअप किया था? जब मैं मामा ससुर के घर गई थी तो मैं क्या ऐसी चली जाती जैसी थी? घर में मैं तो पूरे दिन ऐसी रहती हूँ, कभी बिंदी रहती है कभी नहीं रहती मेरे माथे पे, जैसी हूँ ऐसी रहती हूँ। लेकिन मैं किसी रिश्तेदार के घर जाती हूँ तो थोड़ी ठीक होकर जाती हूँ, क्योंकि मैं बेटी बहू हूँ, तो ऐसा जाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो ये रीज़न था। कपड़े लत्ते दिखाए, क्योंकि वो आन खोली थी और उन्होंने कपड़े दिए थे बच्चों को। तो मम्मी वहाँ से आने के बाद से रोने लगी, तो मैंने उनका थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए मैंने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया कि मम्मी परी के कपड़े मिले हैं, कैसे हैं। इस चीज़ के लिए मैंने दिखाया, ना ही कि हमने इंजॉय किया है बहुत ज़्यादा। और वहाँ जो मैंने मम्मी जो को दिखाया था, तो उस पर भी कमेंट था कि लगता नहीं है आपकी सास को देखकर, बुरा मत मारना, लेकिन लगता नहीं है आपकी सास को देखकर कि कुछ हुआ हो घर में। तो अभी मैंने मम्मी जी की हालत आप लोगों को दिखाई नहीं है, क्योंकि उनकी जो हालत है ना, वो सिर्फ एक माँ समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। तो आप लोग कमेंट ना करें तो ठीक है। इस तरह के आप लोग समझ गए, ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद से ये लगता है कीर्ति को बुलाएंगे नहीं और उसका हिस्सा देंगे भी नहीं। उसको हिस्सा मिलना चाहिए, उसके हक के लिए आप लोग लड़ रहे हो। तो इस चीज़ के लिए मतलब अभी से ही आप लोग हिस्सा मतलब कहने लगे
तो जिस हिस्से की बात क्या कर रहे हो ना आप लोग, तो मैं बता दूं, अभी वो हिस्सा हमें मिला ही नहीं है और उस हिस्से के लिए हमें कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे वो हमें पता है। और अभी हमारी हालत भी नहीं है कि हम अभी उस चीज़ के चक्कर में पड़े। हमने तो वो छोड़ ही रखा था बिल्कुल, लेकिन उस जगह को अब लेने में भी ना, क्या बताऊं, ऐसा लगता है वो तो चीज़ हमारे लिए तो बेकार ही है। मेरा सोचना ऐसा है। लेकिन कोई भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ता है। जो हमारे पापा जी का था वो हम लेंगे ही, और बट अभी उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो हिस्से की भी बात आ गई थी, कीर्ति को भेजने की भी बात आ गई थी, कीर्ति को मतलब जो भी बात थी। तो आप लोग को ये लगता है कि अब भैया के जाने के बाद से कीर्ति को हम बुलाएंगे नहीं और कीर्ति का हिस्सा लेकर मैं राज करूंगी, मैं दोनों हिस्सों की मालकिन बन जाऊंगी। तो आप लोगों में से एक ने कहा था कि कीर्ति का हिस्सा लेकर कभी खुश नहीं रह पाओगी। अरे किस तरह की बद्दुआ दे रहे हो मुझे, किस तरह की बात कह रहे हो, ये आप लोगों की गलत बात नहीं है। एक ये बात बताओ, हम क्या बताऊं आप लोग, किस तरह से समझाऊं, किस तरह से नहीं समझाऊं, क्योंकि आप, हमारा तो दिमाग है ही इधर उधर, लेकिन आप लोग भी सोचने समझने की शक्ति खोए बैठे हो, क्योंकि आप इस तरह के कमेंट कर रहे हो किसी के घर के हालात कैसे हैं कैसे नहीं, लेकिन बस कमेंट करके उसे परेशान करना चाहते हो। दोनों ही वीडियो पे बहुत ज़्यादा इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। तो इस जो कीर्ति के बारे में बताई है तो आप लोगों को भी बुरा लगा है, और अगर कीर्ति को भी लगा होगा तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। दुख पहुंचाने का मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। तरीका गलत होगा, लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि कीर्ति को दुख पहुंचे, चाहे उन्हें बदनाम करूं या फिर उनकी बुराई करूं, सोशल मीडिया पे उन्हें बदनाम करूं, इस तरह का कोई भी वो नहीं है। और कीर्ति का दुख समझना ना समझना इसके ऊपर भी आया था कि जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है, ये क्या समझेंगी। तो मैं कीर्ति का दुख अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि वो मेरा परिवार है और सभी परेशान है घर में। किस किस को देखे, किस किस को दिखाऊं, किस किस का दुख नहीं दिखाऊं और बताऊं। तो बहुत अच्छे से समझती हूँ कीर्ति का दुख। अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं उनका साथ नहीं दे पा रही हूँ। उस चीज़ का भी दुख है मुझे कि मैं किसी तरह की कोई भी बात समझा नहीं पाती हूँ, उन्हें तसल्ली नहीं दे पाती हूँ। तो आप लोग क्या समझोगे। वो हमारा जो रिश्ता था ना, देवरानी जिठानी का नहीं, बहनों का रिश्ता था। आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारी जोड़ी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी कि ऐसी देवरानी जिठानी की जोड़ी नहीं देखी और इनकी जोड़ी बनी रहे। आप लोगों ने बहुत दुआएं दी, लेकिन वो दुआ काम नहीं आई। हमारी जोड़ी बिछड़ गई है और पता नहीं कभी फिर से जुड़ेगी भी कि नहीं। और क्या बताऊं, और भी बात थी कीर्ति के पास जो कमेंट गया था कीर्ति के बारे में। जब कीर्ति यहाँ पर आई थी तो उसके ऊपर भी बात कमेंट किया, लेकिन वो कमेंट है मेरे फेवर में, लेकिन खिलाफ भी है कीर्ति के। क्योंकि जब आपने कहा है कि जब कीर्ति भागकर आई थी तो सोनी भाभी ने साथ दिया था, मेरठ से आई थी तब भी सोनी भाभी ने साथ दिया था। अरे क्यों नहीं देती साथ, क्योंकि वो फैमिली थी मेरी, तो साथ तो देना ही था, हर हाल में देना था, जब भी देना था और अब भी देना है, और अब भी देने को मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो इस तरह के कमेंट ना करें। जब हमारी फैमिली जॉइंट थी और भाई एक दूसरे का साथ देंगे जब भी तो हमारा रिश्ता इस तरह बना था कि जिसे आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे हमारे रिश्ते को। हम दोनों ने इस तरह से अपने घर को मैनेज किया कि हमारा रिश्ता एक अलग उसमें चला गया कि हम लोग सोचते थे कि वाह क्या हमारी जोड़ी है, हमारी जोड़ी को देख के दुनिया खुश होती है कि देवरानी जिठानी हो तो इनकी तरह हो। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लगी कि हमारा घर, हमारा परिवार सब बिखर गया। और बस किसी को क्या दोष दे, खैर हमारी किस्मत है, ये जो हमारी किस्मत में लिखा था वो हो रहा है, जो भगवान ने सोचा था वो हो रहा है। इंसान चाहे कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, कुछ भी सुने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो भगवान ने लिख दिया, विधाता ने जो लिख दिया वही होना है। तो जो टोटल मिला के मैंने आज वीडियो इसलिए बनाई है, आप लोगों से इसलिए बात कर रही हूँ
क्योंकि जो आप लोग इस तरह कमेंट कर रहे हो ना, और जो मैंने कीर्ति के बारे में जो बात कही आप लोगों को बुरा लगा है, वो उसके बारे में बात थी कि मैंने क्यों वीडियो बनाई थी और क्यों बताया था। उन्हें दुख या चोट पहुंचाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, बस यही बताना था मुझे। और जो ये आलतू फालतू मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, दुनिया भर के कमेंट आ रहे हैं, बहुत ऐसे कमेंट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए भी कमेंट है, वीडियो के लिए भी कमेंट है कि क्यों बना रही है, कीर्ति के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है तो इन्हें अपनी वीडियो बनाने की लगी पड़ी है। तो यार मैंने जो काम शुरू किया है, पहले ही बहुत ज़्यादा मेरे काम पे फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि वीडियो मैं कभी भी टाइम से नहीं बना पाती। घर की स्थिति इस तरह से बिगड़ रही थी कि मैं वीडियो पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब देना पड़ेगा क्योंकि परिवार को संभालना है और इस टाइम हमारे घर की स्थिति बहुत उथल पुथल है, जिससे समेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। और किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं, समझ में नहीं आ रहा, और इसी वजह से मैं वीडियो बनाने की सोचती हूँ और बना नहीं पा रही हूँ। तो उस चीज़ के लिए भी आप लोगों का कमेंट था। कोई हमें बहुत मिस करता है, हमारी वीडियो को बहुत याद करता है, इंतज़ार करता है, तो कोई हमें इस तरह की बातें कहता है और ताने उल्हाने देने को तैयार बैठी है दुनिया। कोई नहीं जिसे देना दो, लेकिन मैंने अपने तरफ से सफाई दे दी है। और हाथ जोड़ के फिर से एक बार कहती हूँ कि प्लीज़ इस तरह के कमेंट आप लोग मत करो मुझे या फिर कीर्ति को।